हमारा 534 क्वेश्चन है, शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसायों से इसलिए उत्तम है क्योंकि। इसके विकल्प हैं, वर्ष में छुट्टियां बहुत अधिक होती हैं, उत्पाद का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता, छात्र जीते जागते रूप में अध्यापक की आत्मसंतुष्टि का माध्यम बनते हैं, अध्यापक को समाज में उच्च स्थान दिया जाता है। तो जवाब है, छात्र जीते जागते रूप में अध्यापक की आत्मसंतुष्टि का माध्यम बनते हैं। हमारा 535 क्वेश्चन है, मुझे अध्यापन सबसे अच्छा व्यवसाय इसलिए लगता है क्योंकि यह एक लाभदायक व्यवसाय है, यह कम योग्यता वाले लोगों के लिए भी एक आश्रय है, यह एक शांतिपूर्ण व्यवसाय है, यह कुछ कर दिखाने वाला व्यवसाय है। तो जवाब है, यह कुछ कर दिखाने वाला व्यवसाय है। हमारा 536 क्वेश्चन है, 10+2 प्रणाली का प्रारंभ हुआ था 1975 के अंत में। हमारा 541 क्वेश्चन है, आप अपने किस शिक्षक सहयोगी को अपना हितैषी मानती हैं। तो इसके विकल्प हैं, जो आपकी प्रशंसा एवं चापलूसी करे, जो समय समय पर आपके दुख दर्द बांटे, जो कुछ समय आकर अपना वक्त बर्बाद करे, जो आपकी रुचि का साहित्य लाकर दे तथा ज्ञान चर्चा करे। तो हमारा जवाब है, जो आपकी रुचि का साहित्य लाकर दे तथा ज्ञान चर्चा करे। हमारा 542 क्वेश्चन है, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाता है क्योंकि। इसके विकल्प हैं, शिक्षा क्षमता रहित, शिक्षो उचित गुणों से अनभिज्ञ, भग्नाशापूर्ण या ज्ञान शून्य। तो जवाब है, शिक्षकों उचित गुणों से अनभिज्ञ। मैं क्रोध करती हूँ जबकि छात्र चापलूसी करते हैं, छात्र आदेशों का अनुपालन नहीं करते हैं, गंभीरता से शिक्षण करने के पश्चात भी छात्र सीख नहीं पाते, छात्र धोखा देते हैं। तो जवाब है, गंभीरता से शिक्षण करने के पश्चात भी छात्र सीख नहीं पाते। हमारा 544 क्वेश्चन है, प्राय लोग अध्यापन व्यवसाय को पर्याप्त सम्मान देने से कतराने लगते हैं क्योंकि अध्यापक की सामाजिक स्थिति दयनीय है, अध्यापक अपने व्यवसाय की उपेक्षा स्वयं करते हैं, अध्यापक आर्थिक उन्नति से वंचित हैं, अध्यापक राजनीतिक रूप से दुर्बल हैं। तो जवाब है, अध्यापक अपने व्यवसाय की उपेक्षा स्वयं करते हैं। आप अध्यापिका बनने पर स्वयं से प्रत्याशा करेंगी, आप सदैव कम कार्य के लिए लड़े झगड़ें, आप अपने व्यवसाय से प्रशंसा हासिल करें, आप अपने छात्रों के हृदय में निवास करें, आप केवल वेतन हेतु कार्य करें। तो जवाब है, आप अपने छात्रों के हृदय में निवास करें। हमारा 546 क्वेश्चन है, एक अध्यापक जो अध्यापन में रुचि विकसित कर चुका है। तो इसके विकल्प हैं, बालकों से प्रभावकारी ढंग से नहीं निपट सकता, छात्रों के व्यवहार की समस्याओं का अध्ययन करता है, विभिन्न परीक्षणों की तुलना करता है, कड़े अनुशासन द्वारा नियंत्रित नहीं होना चाहता। तो जवाब है, छात्रों के व्यवहार की समस्याओं का अध्ययन करता है। हमारा 547 क्वेश्चन है, प्राचार्य तथा अन्य शिक्षकों के मध्य जो संबंध होते हैं उस पर विद्यालय का संपूर्ण वातावरण निर्भर करता है। तो इसके विकल्प है, प्रायः, संभवतः, सदैव, कभी नहीं। तो जवाब है, सदैव। शिक्षक के लिए अध्यापन कार्य जितना महत्वपूर्ण है, छात्रों के लिए पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो इसके विकल्प हैं, पुनः सहमत, पुनः असहमत, आंशिक असहमत, आंशिक सहमत। तो जवाब है, आंशिक सहमत। हमारा 549 क्वेश्चन है, अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को समाज में उचित स्थान दिलवाने हेतु क्या करना चाहिए। तो इसके विकल्प हैं, परिवार व समाज की संपूर्ण जानकारी बताएं, उन्हें अनुशासित बनाएं, उनके सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करें, अधिक शिक्षण कराएं। तो जवाब है, उन्हें अनुशासित बनाएं। आपके मतानुसार एक अच्छा शिक्षक जाना जाता है जो विद्यार्थियों। इसके विकल्प हैं, में स्वतंत्र चिंतन पैदा करने की क्षमता रखता है, में उच्च आदर्शों का अनुसरण करने की प्रकृति का विकास कर सके, को आज्ञाकारी बनाए, को ट्यूशन के लिए प्रेरित कर सके। तो जवाब है, में स्वतंत्र चिंतन पैदा करने की क्षमता रखता है। हमारा 551 क्वेश्चन है, अध्यापन कार्य हेतु प्रशिक्षण के क्या लाभ हैं। इससे नई चीजें सीखने को मिलती हैं, इससे सृजन शक्ति मिलती है, शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया की समझ विकसित होती है। हमारा 556 क्वेश्चन है, एक अध्यापक को उन्नत करना चाहिए। इसके विकल्प हैं, छात्रों को प्रश्न पूछने पर दंडित करके, छात्रों में पाठ्यक्रम को जल्दी समाप्त करने की स्थिति के द्वारा, छात्रों को गृह कार्य पूर्ण करने के लिए तंग करके, छात्रों में अंतः क्रियात्मक संप्रेषण को बढ़ावा देकर। तो जवाब है, छात्रों में अंतः क्रियात्मक संप्रेषण को बढ़ावा देकर। हमारा 557 क्वेश्चन है,
प्राय शिक्षक एवं माता पिता छात्रों में बुद्धि के विकास को अधिक महत्व देते हैं क्योंकि यह समुन्नत बनाती है। तो इसके विकल्प है निर्भरता संबंधी व्यवहार को, शैक्षिक उपलब्धि एवं सामाजिक उत्तरदायित्व भावनाओं को, संयत व्यवहार को, आज्ञाकारिता पूर्ण व्यवहार को। तो इसका जवाब है शैक्षिक उपलब्धि एवं सामाजिक उत्तरदायित्व भावनाओं को। इन दोनों के मध्य घनिष्ठ संबंध है। माता पिता एवं बालकों के चिंतन में, शिक्षकों एवं शिक्षाविदों में, नियोजित एवं अनियोजित विद्यालय अधिगम में, समाज विद्यालय में। तो जवाब है समाज विद्यालय में। हमारा 559 क्वेश्चन है, किसी प्रेरणा आरोही के सफल होने के लिए कक्षा में 4 आवश्यक दशाओं में से एक का होना अवश्य भावी है। तो इसके विकल्प हैं छात्रों के लिए नियम कार्य प्रमाणित नहीं होना चाहिए, शिक्षक को सहयोगी होना चाहिए, कक्षा को असंगठित होना चाहिए, कक्षा में निरंतर शोर होना चाहिए। तो जवाब है शिक्षक को सहयोगी होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक जो कि अधिगम समस्याओं की पहचान करते हैं तथा उनका निदान खोजते हैं उन्हें कहते हैं विद्यालय मनोवैज्ञानिक, समाज मनोवैज्ञानिक, समुदाय मनोवैज्ञानिक, चिकित्सीय मनोवैज्ञानिक। तो जवाब है विद्यालय मनोवैज्ञानिक। हमारा 561 क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक प्रकृति के उत्तम परीक्षण का लक्षण है रटने की कला पर आधारित, विश्वसनीयता, कीमत की दृष्टि से सस्ता, अनुमान लगाने की शक्ति पर आधारित। तो जवाब है विश्वसनीयता। हमारा 562 क्वेश्चन है, किसी छात्र द्वारा दिए गए प्रश्न के गलत उत्तर के उपचार का सबसे अधिक अच्छा तरीका कौन सा है? तो इसके विकल्प हैं व्याख्या कर सही उत्तर बता देना, पाठ न सीखने के कारण झिड़कना, सही उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रश्न को दोबारा गठित करना, आंशिक उत्तर देते हुए प्रश्न को दोबारा गठित करना। तो जवाब है व्याख्या कर सही उत्तर बता देना। समय सारणी बनाते समय निम्नलिखित में से किसका ध्यान सबसे अधिक रखना चाहिए? न्याय का सिद्धांत, थकान की घटना का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत। तो जवाब है थकान की घटना का सिद्धांत। हमारा 564 क्वेश्चन है, आपकी कक्षा के कुछ छात्र परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग करना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए? तो इसके विकल्प है आपको प्रधानाचार्य से उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए, आपको चुप रहना चाहिए, आपको उनकी सहायता करनी चाहिए, आपको यह प्रयास करना चाहिए कि वे परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग ना करें। तो इसका जवाब है आपको यह प्रयास करना चाहिए कि वे परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग ना करें। हमारा 565 क्वेश्चन है, आपकी कक्षा का एक छात्र कुछ छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार करता है, बताइए आप क्या करेंगे? तो इसके विकल्प है आप उससे सहानुभूतिपूर्वक बात करेंगे तथा उससे भविष्य में ऐसी चेष्टा ना करने के लिए कहेंगे, आप उसके माता पिता के पास लिखकर भेजेंगे, आप प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करेंगे, आप कुछ नहीं कहेंगे। तो जवाब है आप उससे सहानुभूतिपूर्वक बात करेंगे तथा उससे भविष्य में ऐसी चेष्टा ना करने के लिए कहेंगे। हमारा 566 क्वेश्चन है, एक बालक कक्षा में देर से आता है, आप उसके साथ क्या व्यवहार करेंगे? आप उसकी कठिनाइयों को जानने का प्रयास करेंगे, उसे कक्षा से बाहर खड़ा करेंगे, उसे आप कक्षा में प्रवेश करने